हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। जीएसटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चार्ज ईच टाइम द सप्लाई इज मेड। जब भी सप्लाई होगी हर बार चार्ज होती है। जैसे जब गुड्स बेचे जाएंगे या सर्विस रेंडर्ड की जाएगी तो जीएसटी क्या होगा? हर बार चार्ज होता है। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी में ये क्या है? एक कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पहले क्या होता था, हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो उन सभी 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। जीएसटी में जितने भी हमारे पुराने टैक्स थे ना, सब मर्ज हो गए। अब एक ही टैक्स आ गया। चाहे आप कहीं भी दो, किसी भी राज्य में आप गुड्स बेचते हो या अपनी सर्विस रेंडर्ड करते हो तो आपको एक ही टैक्स पे करना होगा, दैट इज जीएसटी। ओके, अब देखिए, इट इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। इसके ना प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं, जैसे 0% उस पर है जो हमारी नीडी रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड है उस पर क्या है, कोई टैक्स नहीं है, वो जीएसटी से बाहर है। मिल्क हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, इन सब पे क्या है, कोई टैक्स नहीं है। 5% टैक्स उन चीज़ों पे है जो इसके बाद की ज़रूरत पे है, जैसे शुगर हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये क्या है, इस पर 5% टैक्स है। कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, उन पे क्या है, 12% टैक्स है। हमारे स्कूल पे, एजुकेशन पे क्या है, 18% टैक्स है। और 28% टैक्स हमारी लग्जरीज आइटम पे है। एयर कंडीशन हो गया या अदर लग्जरी आइटम हो गए, कार वगैरह हो गए, इन पे क्या है, 28% टैक्स है। तो मतलब जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है उस पर उतना ही कम टैक्स है। और जैसे जैसे लाइफ स्टाइल हमारी आगे इम्प्रूव होती जा रही है तो टैक्स क्या है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। पेट्रोल हो गया और वाइन हो गए, इन सब चीज़ों पे क्या है, कोई जीएसटी नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देख लेते हैं। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए बेटा, जब एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा ना तो कॉमन नेशनल मार्केट क्या होगी, इम्प्रूव होगी, डेवलप होगी। अगर वहीं पे आपके 17 अलग अलग टैक्स थे, अब उनको सबको क्या कर दिया गया, हटा के एक टैक्स में चेंज कर दिया गया जो कि जीएसटी है। तो उससे क्या होगा ना इम्प्रूवमेंट। जहाँ 17 को आप मैनेज कर रहे हो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही टैक्स को मैनेज करना है। रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कास्केडिंग जो इफेक्ट है, टैक्स पे टैक्स लगने वाली जो परंपरा थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में भी आसानी होगी इससे, है ना। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, जो टैक्स मैनेजमेंट होगा वो बेटर भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब हमारे बहुत सारे टैक्स थे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते थे, बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि सेम जो चीज़ है उसका किसी एक स्टेट में अलग चार्ज होता था, उसी चीज़ का दूसरे अगर स्टेट में आप जाते हो उसका क्या होता था, परसेंटेज चेंज हो जाता था। तो वो उससे क्या होता था कि एफडीआई कम होती थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती थी, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को। अब इससे क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है। जीएसटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये पता है आपको कि ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी वही कलेक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में। जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए। जीएसटी इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब ये वैल्यू पे लगती है। जैसे 100 रुपये का आपका सामान है और 10 रुपये आपने क्या किया है, उस पर जो वैल्यू ऐड करी है ना, उस 10 रुपये पे ही टैक्स लगेगा। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं जीएसटी को। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपका सामान बना है, मान लो गुजरात में आपका सामान बना है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, गुजरात में हुई है, लेकिन आया कहाँ पे है, वो बिकने के लिए यूपी में आया है, तो टैक्स भी कहाँ जाएगा, यूपी में ही जाएगा। टैक्स कहाँ लगेगा, यूपी में लगेगा। जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी इज़ अ सप्लाई बेस्ड टैक्स, इसीलिए इसे सप्लाई बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। जीएसटी कलेक्टेड इज़ नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी। जो भी टैक्स पेयर है जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो उनके लिए क्या है, इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। क्यों? वो हमसे कलेक्ट करके, कस्टमर से कलेक्ट करके उसको कहाँ देना होता है, उन्हें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये उनके लिए क्या है,
लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। ओके, अब जीएसटी देख लो कि जीएसटी को कितने टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। जीएसटी को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, एक शॉप है, शॉप कहाँ पे है? यूपी में है, और यहाँ पे सामान जो बनता है वो कहाँ पे बिक रहा है? यूपी में ही बिक रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। जो भी सेल हो रही है वहाँ की लोकल मार्केट में भी हो रही है, मतलब यूपी में ही हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो सेम स्टेट में होती है सेल, उसको बोलते हैं। यूपी से यूपी में अगर सेल हो रही है या गुजरात से गुजरात में सेल हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे। इसमें क्या होता है? जो भी 18% जीएसटी कलेक्ट होगा वो क्या होगा? 2 हिस्सों में बटेगा, सीजीएसटी जाएगा और एसजीएसटी जाएगा। मतलब सेंट्रल तो अपना लेगी ही हाफ पोर्शन, और आधा पोर्शन वहाँ के स्टेट को जाएगा। मतलब अगर 18% जीएसटी कलेक्ट किया गया है तो ये 18% कहाँ बटेगा? 2 हिस्सों में बटेगा, एक तो सेंट्रल पे को जाएगा और एक स्टेट को जाएगा। क्योंकि सारे राज्य कहाँ हैं? सेंट्रल के अंदर आते हैं, तो सीजीएसटी तो जाना ही जाना है, ठीक है। और जो बाकी का आधा हिस्सा बचा है वो वहाँ के स्टेट के पास जाता है। आया समझ में? आप देखो, सेकंड है कि शॉप कहाँ पे है? यूपी में है, लेकिन सामान कहाँ पे सेल हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। तो जब एक स्टेट से अदर स्टेट में जाते हैं सेल करने के लिए या सर्विस देने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। इंटर स्टेट सेल में क्या होता है कि जो भी सामान होता है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइड नहीं होता। मतलब सेंट्रल जीएसटी नहीं जाता और स्टेट जीएसटी भी नहीं जाता। इसमें क्या होता है? 18% जो है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी में जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी में जाएगा। अगर स्टेट से स्टेट में हो रहा है तो इंट्रा सेल है, वहाँ पे क्या होगा? जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो हाफ डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में। अगर अदर स्टेट हो रहा है तो इंटर स्टेट सेल होगा, वहाँ पे क्या होगा? जो लगेगा वो क्या होगा? आईजीएसटी होगा, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, ठीक है।